आज का वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम 2023 के लिए बीएससी का पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि 2023 में पेपर किस तरीके का आएगा, कैसे उसको हल करना है, आपको किस तरीके से क्वेश्चनों का आंसर लिखना है और कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में और कितने आपको करने हैं और किस तरह से आप अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उस सारी चीजों के बारे में, उन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे। ज्यादा बड़ा वीडियो रखेंगे नहीं, बहुत छोटा वीडियो रखेंगे। वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद जरूरी है। क्योंकि परीक्षा आपकी बहुत ज्यादा नजदीक है, तो परीक्षाओं में आपका स्कोर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूरी साल का, पूरी महीनों का स्कोर उसी चीज पर डिपेंड करता है। सारी मेहनत बेकार हो जाती है, कुछ चीजें आपको ना पता हो, तो चीजों को सीख लो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिएगा, स्पेशली बीएससी की बात चल रही है। बीएससी में 2023 का पेपर पैटर्न, और स्पेशली हम डिस्कस करेंगे नई शिक्षा नीति के अनुसार जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। अब जो यूजीसी ने आपके कॉलेजेस में, आपकी यूनिवर्सिटीज में, हर यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम लागू किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा। तो ये 2023 के लिए पेपर पैटर्न, और इसमें साफ साफ लिख दिया है मैंने, नई शिक्षा नीति के अनुसार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हम बात कर रहे हैं। और उन सभी कॉलेज, उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बात कर रहे हैं जिनमें सेमेस्टर वाइज सिस्टम लागू हो चुका है। अभी कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कॉलेजेस बची हैं जहां पर सेमेस्टर सिस्टम नहीं हुआ है, तो वो केवल एक दो यूनिवर्सिटी है मात्र। ठीक है, लेकिन यूजीसी ने वो उन कॉलेजों में भी सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। लेकिन आप सभी के यहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू है, और यूपी की तो प्रत्येक यूनिवर्सिटी में शायद नहीं, लगभग सेमेस्टर सिस्टम लागू है, एक आधी बची हुई है। ठीक है, तो पहले सेमेस्टर वाइज का समझेंगे, फिर ईयरली का अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो मैं स्पेशली बात कर रहा हूं फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की। ठीक है, पहले सेमेस्टर की। ठीक है, और स्पेशली पहले सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की, फर्स्ट ईयर की बात चल रही है। ठीक है, चलेगा। तो पेपर का पूर्णांक कितना रहेगा? देखिए, मैथ की बात कर लो या फिजिक्स की बात कर लो या केमिस्ट्री की बात कर लो, किसकी बात चल रही है? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों की बात कर रहा हूं। तो पूर्णांक कितने का है? फिजिक्स का पेपर 75 अंक का आएगा, केमिस्ट्री का पेपर 75 नंबर का आएगा, मैथ का पेपर 75 नंबर का आएगा। ठीक है, 75 नंबर का पेपर है, 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, अब 75 नंबर का जो पेपर है वो किस तरह से आपका डिवाइड है? 15, 15 और 45। ये जो 75 नंबर का पेपर 3 भागों में, अर्थात 3 सेक्शन में आपको डिवाइड मिलेगा पेपर। जैसे कि हमने मॉडल पेपर दिया था, बीएससी का मॉडल पेपर दिया था। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, पुराने साल का पेपर है। ठीक है, तो 75 नंबर का पेपर 3 भागों में डिवाइड मिलेगा, 15, 15, 15। सेक्शन ए में 15 नंबर का, सेक्शन बी में 15 नंबर का, सेक्शन सी में 15 नंबर का। इस वाले में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, इस वाले में 2 प्रश्न मिलेंगे, इस वाले में आपको 3 प्रश्न नहीं, इसमें 5 प्रश्न करने हैं, इसमें 2 प्रश्न करने हैं, इसमें 3 प्रश्न करने हैं। ठीक है, मिलेंगे कितने कितने, वो चीज सीखो जरा। सेक्शन ए में आपको लिखा होगा सभी प्रश्नों को हल करो, और प्रश्न छोटे छोटे मिलेंगे, यानी कि ये अति लघु प्रश्न मिलते हैं। कैसे? अति लघु प्रश्न मिलेंगे जो 3-3 नंबर के लाएंगे। अति लघु बहुत छोटे छोटे 1-1, 2-2 लाइन वाले प्रश्न मिलेंगे 3-3 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न मिलेंगे 3-3 अंक के। सेक्शन ए में सभी प्रश्न को हल करना है आपको, 5 प्रश्न दिए होंगे, पांचों के पांचों आपको करने 3-3 नंबर के, 3-3 अंक का प्रश्न रहेगा, 5 प्रश्न आपको हल करने 15 नंबर का सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन बी में आपको 3 प्रश्न दिए होंगे। कितने? 3 प्रश्न दिए होंगे, 3 में से कोई भी 2 प्रश्न करने। मैंने बताया था ना, 2 प्रश्न करने। 3 प्रश्न दे रखे होंगे, 2 प्रश्न करने। ये थोड़े बड़े बड़े प्रश्न होंगे, इनको बोलेंगे हम लघु प्रश्न। कैसे? लघु प्रश्न, ये होंगे लघु प्रश्न। ठीक है, शॉर्ट, ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट प्रश्न। 3, यानी कि इसमें 3 प्रश्न दे रखे होंगे, प्रश्न संख्या 6, प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 8। इनमें से कोई भी 2 प्रश्न करने हैं आपको, कोई भी 2 जो आपको अच्छे से आते हैं, वो 2 प्रश्न करने हैं आपको। ठीक है, चलेगा। ये 7.5 अंक का प्रश्न, एक प्रश्न 7.5 अंक का रहेगा। दोनों प्रश्न को सॉल्व कर दोगे तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। ओके, सेक्शन ए 15। अब ये 45 नंबर का क्या है? सेक्शन सी में पूरे 5 प्रश्न आपको दे रखे होंगे, 5 प्रश्न सेक्शन सी में मिलेंगे, और 5 में से आपको 3 प्रश्न हल करने हैं। कितने?
सेक्शन सी में आपको 5 प्रश्न आपको दे रखे होंगे, उनमें से आपको 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। कितने? 5 में से 3 प्रश्न हल करने हैं। और कितने? 9, 10, 11, 12, 13, यानी कि 13 प्रश्न मिलेंगे टोटल। तो सेक्शन सी में 9वां प्रश्न, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां ऐसी क्वेश्चन नंबर पड़े होंगे। ठीक है, इनमें से कोई भी 3 प्रश्न हल करने हैं, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न हो गए। ठीक है, एक प्रश्न के लिए 15 अंक दिए जाएंगे। 3 प्रश्नों को हल कर दोगे तो आप 45 नंबर। तो टोटल मिला के क्या हो गया? 15, 15, 45। तो टोटल प्रश्नों की संख्या 13 होगी। 5 और 3 8, 5 13, जिसमें से करने कितने हैं? 5 + 2 + 3, यानी कि पूरे 10 प्रश्न करने हैं। पहले वाले सेक्शन के पूरे प्रश्न करने हैं। दूसरे वाले सेक्शन में 3 प्रश्न दे रखे होंगे, उनमें से 2 करने हैं। और तीसरे वाले सेक्शन में आपको 5 प्रश्न दे रखे होंगे, उनमें से आपको कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। अब याद रखिएगा, ट्रिक और कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अपनी छाप समझ लो, सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो। क्या इंस्टॉल करोगे? काम की बात तो ये है कि सेक्शन सी में जो 5 प्रश्न दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं। 5 में से कोई भी 3 प्रश्न करने हैं, लेकिन ऐसा कभी मत करना कि 2 ही प्रश्न करके आ रहे हो या 1 ही प्रश्न करके आ रहे हो। ये 5 में से 3 प्रश्न पूरे करके आने, चाहे आंधी आ जाए या तूफान आ जाए, ये पूरे प्रश्न करने। इनमें से एक भी प्रश्न छूटने ना पाए। क्यों? क्योंकि ये 15, एक प्रश्न छूटा तो 15 अंक चले जाएंगे। यदि इसमें से आपका एक प्रश्न छूट जाता है कोई बात नहीं, इसमें से 2 छूट जाते हैं तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें से 3 भी छूट जाएंगे तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इनमें से कोई भी एक प्रश्न भी मत छोड़ के आना, क्योंकि ये 15 अंक का प्रश्न है, याद रखना। दूसरी बात, इसमें से भी एक भी प्रश्न ना छूटने पाए, क्योंकि ये 7.5 नंबर का प्रश्न है। इसकी इन दोनों सेक्शनों की वजह इनमें से छोड़ देना। तो इसीलिए आपकी तैयारी ऐसी करनी है कि आपका इस वाले और इस वाले सेक्शन में से एक भी प्रश्न ना छूटे। बेशक इसमें से छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 5 प्रश्न मिलेंगे, 5 में से 2, 3 तो कर ही दोगे, 4 कर दोगे, एक आध छूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें 3, 4 नंबर का ही जाएगा। तो 75 नंबर में से आप अपना 75 में से 75 लाने का टारगेट रखिए। तब इसमें से एक आध प्रश्न छूट गया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से थोड़ा बहुत लास्ट में जाकर गड़बड़ हुई, कोई बात नहीं, तब जाके आपका 65 और प्लस 70 नंबर आएंगे 75 में से। समझ में आ रही है बात? तो इसलिए अपनी तैयारी यही है गुरु मंत्र, क्या कि आपको इस वाले प्रश्न सेक्शन में से एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना। तैयारी अपनी स्ट्रांग करनी है। और तैयारी स्ट्रांग कैसे होगी? पुराने सालों के पेपर, पुराने साल के पेपर देख लेना, पुराने साल के पेपर। क्योंकि हायर एजुकेशन में याद रखना, कॉन्सेप्ट सॉफ्टवेयर की तरह इंस्टॉल कर लो। हायर एजुकेशन में यानी कि बीएससी, बीए, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम, इनमें जो पिछले सालों के पेपर होते हैं यूनिवर्सिटी में, आपके रिलेटेड यूनिवर्सिटी के पुराने सालों के पेपरों को देखोगे तो वही पेपर रिपीट होते हैं। याद रखना, जैसे कि आप 2023 में परीक्षा दे रहे हो, तो 2022, 2021, 2020 और 2019 इन पेपरों को 1, 2, इसमें पेपर 1, 2, 3 और 4, मात्र 4 साल के पेपर आप कर लोगे तो आप पूरा 75 में से 75 नंबर ले आओ। क्योंकि इसमें और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बीएससी में इंटर की तरह 10वीं 12वीं की तरह नहीं रटा जाता है, पूरा रट्टा मार के मॉडल पेपर खंगेर दिए, नहीं। केवल कॉन्सेप्ट को समझते, पुराने सालों का पेपर ही रिपीट होता है। इसमें इस चीज को याद कर लो कि पुराने साल का पेपर ही रिपीट होता है हायर एजुकेशन में। तो इसीलिए ये पिछले 5-6 सालों के पेपर आपने कर लिए तो बस काम खत्म। बस वही क्वेश्चन, इंटर में तो भी क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट बदल जाता है। इसमें तो सवाल वही चेंज होते रहते हैं। इसीलिए कोई भी आपको गुमराह कर रहा है, टेंशन मत लेना, चीजों को इग्नोर मारना। बस पुराने सालों के पेपर देख लो, पुराने साल के पेपर देख लो और मॉडल पेपर देख लो। अब ये कहां से मिलेंगे आपको? पुराने साल के पेपर नहीं मिलने, कोई बात नहीं। मैंने आपका देखिएगा 2021 का जो पेपर आया था, ठीक है, 2021 का जो पेपर आया था वो मैंने आपको अपलोड कर दिया है। मैथ का अपलोड कर दिया, फिजिक्स का आज शाम को, यानी कि फिजिक्स का आज शाम को 6:30 बजे, फिजिक्स का आज शाम को 6:30 बजे या 5:30 बजे शाम को मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, फिजिक्स का पेपर
फिर उसके बाद में मैं मैथ के 3 या 4 मॉडल पेपर दूंगा, ऐसे फिजिक्स के 3 या 4 मॉडल पेपर दूंगा। इनको ले लेना, साथ में इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा पीडीएफ में। सॉल्यूशन भी आपको मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करूंगा, वो देख लेना, बस उसको तैयार कर लेना, रट्टा रट्टा मार लेना। पेपर का एक क्वेश्चन भी उन मॉडल पेपर से बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है। ठीक है, बस इतना हमने कह दिया आपसे। बस उन चीजों को करना है, याद करना है, पढ़ना है, अपने दिमाग में मेमोराइज कैसे रखना है वो आपके ऊपर है। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।